हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। आज हम इस वीडियो में अडानी स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और रीसेंट जो हिंडलबर्ग रिसर्च ने डिस्क्लोज किया था उस न्यूज़ के चलते बहुत ही बड़ा डिप देखने को मिला था अडानी स्टॉक्स में। उस रिसर्च क्या कहता है वो देखेंगे और इन रिटर्न अडानी स्टॉक ने क्या रिस्पॉन्स दिया है उसके बारे में भी देखेंगे। तो इफ़ वी सी दिस न्यूज़, यूएस रिसर्च फर्म हिंडलबर्ग alleges स्टॉक मैनिपुलेशन, अडानी ग्रुप से मैलिफाइड। सो उन दोनों ने अपने एक के ऊपर एक एलिगेशन किया है और ये एलिगेशन कितना बेसलेस है इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट डे के मार्केट में जो कि 25 जनवरी 2023 में क्या हुआ था। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज लॉस्ट ओवर 80,000 crores इन मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड आफ्टर न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टर रिसर्च फर्म हिंडलबर्ग रिसर्च विच स्पेशलाइजेस इन शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में जहाँ पे दिया गया है शॉर्ट सेलर बेट द स्टॉक प्राइस ऑफ द कंपनीज विल फॉल, दे बोरो स्टॉक्स टू सेल एंड देन बाय बैक द स्टॉक एट अ लोअर प्राइस टू रिटर्न टू लेंडर्स, देर इन मेकिंग अ प्रॉफिट। तो वही कर रहे हैं, वो बोरो करते हैं स्टॉक को सेल करने के लिए और एक बार बोरो कर दिया तो जब ऐसा न्यूज़ आ जाता है तो स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और कम होने पर वो लोग अपना स्टॉक प्राइस सेल कर देते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है इन जनरल टर्म ये होता है। सो ये क्या कहती है? इट इज़ एक्यूज्ड इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानीज कंपनी ऑफ ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम ओवर द कोर्स ऑफ और न्यूज़ इस टाइम पे आ रहा है जबकि अडानी एंटरप्राइज जनवरी 27 को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ इशू करने को जा रही है जो कि 20,000 crores की है और ये ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन होगा। हम देख सकते हैं तो द टाइमिंग ऑफ दिस न्यूज़ इज सच दैट कि अडानी के स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो जाए और अगर कोई इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको चीपर प्राइस में मिले। तो यही होता है शॉर्ट सेलर्स का टैक्टिक्स होता है। लेकिन इज इट कम्प्लीटली ब्लेसलेस, वो देखने की हमको ज़रूरत है। तो और अडानी स्टॉक की इसके हिसाब से तो हम देखेंगे तो अडानी स्टॉक्स की मार्केट गिरा ही गिरा, अडानी स्टॉक्स के प्राइस वैल्यूज गिरे ही गिरे। लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी भी गिरा। हमको क्वेश्चन आएगा कि क्यों बैंक निफ्टी गिरा? जब अडानी स्टॉक्स बैंक निफ्टी में लिस्टेड नहीं है तो बैंक निफ्टी क्यों गिरा? क्योंकि अडानी स्टॉक्स को बहुत सारे डेप्ट बैंक से मिला है। एसबीआई कंपनी, एसबीआई हो गया और दूसरे बैंक्स हो गए, वो अडानी को डेप्ट दिए हैं। तो जैसे ही ये न्यूज़ फैलेगा कि इस स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम है तो उनका डेप्ट जो बैंक ने दिया है उन पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, उनका एनपीए बढ़ने की चांसेस हो जाएंगे और इसके चलते ही बैंक निफ्टी भी गिरा है। और ये हमको बहुत ही गौर तरीके से देखने वाली चीज हो जाती है। देखेंगे तो एलिगेशन से जाने से पहले हम देखेंगे इस न्यूज़ के चलते हुए अडानी ग्रुप कंपनीज में क्या हुआ है। इस न्यूज़ के चलते हुए कैपिटलाइजेशन ऑफ अडानी फेल ₹80,000 crore। सो अगर हम देखेंगे अडानी ट्रांसमिशन में 8% की गिरावट हुई है, एसीसी में 7%, अंबुजा सीमेंट में 6.83%, अडानी पोर्ट में 6.03%, अडानी पावर और अडानी विल्मर में 5% और अडानी टोटल गैस 3%, अडानी ग्रीन 2% और फ्लैगशिप अडानी एंटरप्राइजेस में 1.18% की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या इनका क्या एलिगेशन है ये देखेंगे तो फ्रॉम सॉल्वेंसी पर्सपेक्टिव मल्टीपल लिस्टेड एंटिटीज इन द ग्रुप्स आर हाईली लेवरेज्ड। ये तो सब लोगों को पता है, अडानी ग्रुप कंपनीज का डेब्ट टू इक्विटी बहुत ही हाई है। तो इंडस्ट्रियल एवरेज से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही हाई है। 4 of the 7 entities हैव नेगेटिव फ्री कैश फ्लो, ये भी हम जानते हैं। तो इसलिए वो डेब्ट ज़्यादा इनका है और इसके लिए ये एफपीओ भी लेके आए हैं। और ये न्यूज़ हम कंप्लीटली बेसलेस नहीं कह सकते क्योंकि ये सब लोग जानते हैं। इसको स्पेशली डेकोरेटिव करके पब्लिश करने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत यही थी कि
जो कि 27 जनवरी को जो ये एफपीओ लेके आ रहे हैं उसको धक्का पड़े और उसका वैल्यूएशन कम हो। और जब भी वैल्यूएशन कम होगा तो बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, बिग प्लेयर्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को अपने अंडर लेके आने की कोशिश करेंगे और इससे प्रॉफिट, उनका मुनाफा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के चलते हुए अडानी एंटरप्राइजेस ने भी अपना एक काउंटर दिया है, उन्होंने मीडिया स्टेटमेंट दिया है। तो मीडिया स्टेटमेंट ये बोलता है कि वी आर शॉक्ड दैट हिंडलबर्ग रिसर्च हैज पब्लिश्ड द रिपोर्ट ऑन 24 जनवरी 2023 विदाउट मेकिंग एनी अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट अस और वेरीफाई द फैक्चुअल मैट्रिक्स। और ये बेसलेस है, यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और द टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट पब्लिकेशन क्लियरली बिट्रेस एंड a brazen malified intention to undermine the Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering। तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन स्पेसिफिक एक अडानी एंटरप्राइजेस में जाएंगे और इस कंपनी का अगर हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हम देख सकते हैं स्टॉक पी इज वेरी हाई और डेब्ट टू इक्विटी इज 1.3 एंड दिस इज रियली ओवर वैल्यूड, ये सब लोगों को पता है। And if I see is a different company which is Adani Power, इसको जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी इज 1.8 विच इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड। सो ये इस कारण से ये एलिगेशन कंप्लीटली बेसलेस नहीं बोल सकते, लेकिन दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच वी ऑलरेडी नो और उसको जानते हुए ही लोग इस पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बट प्लीज़ नोट, आप लोगों को अपना एनालिसिस खुद करना पड़ेगा, आपका रिस्क अपटाइट के हिसाब से ऐसे स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड किसी भी स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए। तो आवर द स्टॉक इन्वेस्टमेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट लॉस को हम झेल सके और लॉस का फैक्टर कम हो सके। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता था। एंड प्लीज़ नोट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, दिस इज नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग recommendation। And if you do like this video, please like, share and subscribe, and also suggest it to your friends and family। And thank you for giving your time, and thank you for watching this video. Let us meet in the next video.